यानी लैंडिंग के लिए स्टेबल होने का समय कम था। सुबह 10:56 पर जब फ्लाइट 721 फीट की ऊंचाई पर थी, पायलट ने ऑटो पायलट बंद कर दिया। फिर पायलट ने फ्लैप्स 30 सेट करने को कहा, जिसका मतलब था कि विमान की लैंडिंग के लिए फ्लैप्स को एडजस्ट करना। लेकिन गलती से फ्लैप्स की जगह दोनों इंजनों के कंडीशन लिवर्स को फेदर पोजीशन में डाल दिया गया। अब ये फेदर पोजीशन क्या होती है? आसान भाषा में, जब इंजन के प्रोपेलर्स को फेदर पोजीशन में डाला जाता है तो वो हवा में कम रेजिस्टेंस पैदा करते हैं, लेकिन इंजन की थ्रस्ट यानी ताकत खत्म हो जाती है। यानी विमान को आगे बढ़ाने की शक्ति नहीं बची। इससे विमान की स्पीड तेजी से कम हो गई और वो स्टॉल हो गया। स्टॉल का मतलब है कि विमान की स्पीड इतनी कम हो गई कि वो हवा में टिक नहीं सका और नीचे गिरने लगा। जमीन से ली गई एक वीडियो में दिखा कि विमान का नौज ऊपर था और बायां पंख अचानक नीचे चला गया। ये स्टॉल का साफ संकेत था। इसके कुछ सेकंड बाद ही फ्लाइट सेटी गंडकी नदी के किनारे क्रैश हो गई। ये जगह पुराने पोखरा एयरपोर्ट और नए पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बीच थी। हादसे की जगह रनवे से सिर्फ 65 मीटर दूर थी। क्रैश इतना भयानक था कि विमान के टुकड़े टुकड़े हो गए और आग भी लग गई। एक और चौंकाने वाली बात यह थी कि एक पैसेंजर सोनू जायसवाल ने क्रैश से पहले के आखिरी पल फेसबुक लाइव पर स्ट्रीम कर दिए। इस वीडियो में दिखा कि पैसेंजर्स को आखिरी सेकंड तक खतरे का अंदाजा नहीं था। वो खिड़की से बाहर का नजारा देख रहे थे और कुछ ही पल में सब खत्म हो गया। ये वीडियो बाद में जांच के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ। इस हादसे में सभी 72 लोगों की मौत हो गई। ये नेपाल का सबसे बड़ा डोमेस्टिक एविएशन हादसा था और ATR 72 विमान से जुड़ा सबसे घातक हादसा भी। जांच के लिए एक कमेटी बनाई गई जिसमें नेपाल और फ्रांस के विशेषज्ञ शामिल थे। 16 जनवरी को फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर मिले, जिन्हें सिंगापुर भेजा गया। 28 दिसंबर 2023 को फाइनल रिपोर्ट आई, जिसमें साफ हुआ कि यह हादसा ह्यूमन एरर की वजह से हुआ। गलती से कंडीशन लिवर्स को फेदर पोजीशन में डालना और क्रू का इस गलती को नोटिस न कर पाना इस हादसे की मुख्य वजह थी। इसके अलावा रनवे 12 का अप्रोच भी बहुत छोटा था, जिसके कारण विमान स्टेबल नहीं हो पाया। जांच में यह भी सामने आया कि क्रू के बीच कम्युनिकेशन और क्रॉस चेकिंग में कमी थी, जिसने इस गलती को और गंभीर बना दिया। इस हादसे ने कई सवाल उठाए। पोखरा का नया एयरपोर्ट जो जल्दबाजी में खोला गया था, उसकी अप्रोच प्रक्रिया सही नहीं थी। नेपाल की सिविल एविएशन अथॉरिटी को सलाह दी गई कि वो इस पर दोबारा काम करे।